कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बार को देखते हैं जहाँ पर एक सैम नाम का आदमी गाना गा रहा होता है। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये बार उसके पिता का ही है, लेकिन आजकल इस बार से इन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा है। और यहीं पर हम एक रिचर्ड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बार में एंजॉय कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शो खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर जाने ही वाला होता है। तभी उसे रास्ते में बहुत ही बेसुरी गाने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज की तरफ वो जाने लगता है। और यहाँ पर वो उस आवाज में इतना मदहोश हो जाता है कि वो पानी में जाकर गिर जाता है और उसी में गिरने के बाद उसकी मौत भी हो जाती है। अब अगली सीन में हम सैम को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि हमें ये अपना बार अब बेच देना चाहिए, लेकिन वो बेचने से सैम उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ की बहुत सारी यादें इस बार से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सैम बार से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद उसे भी वही अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन सैम उस धुन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब यहीं पर हम सैम की पड़ोसी रोजी को भी देखते हैं जो कि कभी जमाने में उसकी मॉम की बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं और यहाँ पर वो ये भी चाहती थी कि सैम की जिंदगी में कोई आ जाए क्योंकि वो बचपन से बहुत अकेला है और वो हर वक्त उदास भी रहता है और अपना ज्यादातर टाइम एक डायरी को देता है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। अब हम देखते हैं कि सैम जो दोबारा से अपने बार में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने इस बार को पार्टनरशिप में बेच दिया है और इस बात को लेकर सैम और उसके फादर में बहस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम गुस्सा होकर फिर से बाहर आ जाता है और वो समंदर के किनारे आ जाता है और अचानक से उसकी नजर वहीं पर पड़ी एक मिरमेड पर पड़ती है। पहले तो सैम उस लड़की को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की ने मिरमेड की कॉस्ट्यूम पहनी है, लेकिन उसके करीब जाने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो रियल की मिरमेड है। अब इसके बाद वो इस मिरमेड को एक ऑटो में ले जाकर हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि यहाँ पर वो काफी ज्यादा जख्मी होती है। अब यहीं पर हमें हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि एक कपल होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर मेरिलीन माँ बनने वाली है। अब इतने में ही हम देखते हैं कि डॉक्टर मेरिली किसी इमरजेंसी फोन की वजह से वो हॉस्पिटल में चली जाती हैं और इसी दौरान हम सैम को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पर आ जाता है और इसी दौरान विक्टर भी उस मिरमेड को देख लेता है और उस मिरमेड का चेकअप करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अजीब सा गाना गाने वाली यही मिरमेड होती है और यहाँ पर भी वो अपनी आवाज निकालने लगती है जिसकी वजह से विक्टर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। अब यहीं पर हम सैम को देखते हैं जो कि अपना मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड ढूंढ रहा होता है और इसी दौरान वो अपनी माँ की दी हुई डायरी उसी काउंटर पर ही भूल जाता है। अब यहाँ पर सैम के पास मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड नहीं होता जिसकी वजह से वो उस मिरमेड को एडमिशन नहीं देते। अब इतने में सैम उस ऑटो के पास आकर वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जलपरी के कुछ नीले ब्लड्स और कुछ उसके मसल्स वहां पर गिर जाते हैं। अब इतने में हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर विक्टर की भी तबीयत काफी खराब हो चुकी है और वो बार बार वही धुन गुनगुना रहे थे और इतने में ही हम देखते हैं कि उनकी दिल की धड़कनें काफी तेज चलने लगती है जिसकी वजह से उनका दिल फट जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर विक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सैम उस जलपरी को लेकर अपने घर पर आ जाता है और उसको लाते हुए उसकी बगल की आंटी भी उसे देख लेती हैं। अब हम देखते हैं कि सैम उस जलपरी को ले जाकर अपने घर के अंदर बाथ टैब में लिटा देता है और इसी दौरान उस जलपरी को फिर से होश आ जाता है और वो वही धुन गाने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो तभी देखती है कि सैम पर उसके धुन का कोई भी असर नहीं हो रहा और यहाँ पर वो भी जलपरी की तरह उसी धुन को गाने लगता है। इसके बाद वो उस जलपरी को फर्स्ट एड देता है और उसे खाना भी खिलाता है। अब यहाँ पर जलपरी अपना नाम लिंडा बताती है और यहाँ पर वो सैम को ये भी बताती है कि अगर वो 2 दिन के अंदर पानी में नहीं गई तो वो उसकी मौत हो जाएगी। तब यहाँ पर सैम उसे बताता है कि वो उसका इलाज करके 2 दिन में उसे वापस उसकी जगह पर भेज देगा। अब हम दूसरी तरफ डॉक्टर मेलनी को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि विक्टर की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी और उसकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले गैसों की मात्रा कुछ समंदर की तरफ से थी। अब यहाँ पर वो डॉक्टर उसके बारे में पूछताछ कर ही रही होती तभी उसे वहाँ पर सैम की डायरी और वहाँ पर मिरमेड के लगे हुए ब्लड्स भी मिलते हैं। अब दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो कि उस मिरमेड को घर में चुपचाप शांति से रहने के लिए कह रहा होता है और इसी दौरान वो अपनी डायरी ढूंढने के लिए बाहर जाता है। अब उसके बाहर जाने के बाद उसकी पड़ोसी रोजी उसके घर के अंदर आ जाती है और यहाँ आने के बाद वो लिंडा से मिलती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और साथ में वो ये भी बताती है कि सैम ने प्यार में धोखा कैसे खाया। अब इतना सब सुनने के बाद लिंडा को भी सैम से काफी लगाव हो जाता है क्योंकि उसने भी बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। अब यहाँ पर हम सैम को देखते हैं जिसे अपनी डायरी नहीं मिलती और वो उदास होकर अपने फादर के पास चला जाता है। अब इधर हम डॉक्टर मैरी को देखते हैं जो कि जब जांच पड़ताल कर रही होती है तो उन्हें कुछ पता चलता है जो कि उन्हें लगता है कि ये किसी और ही क्रिएचर का ब्लड है। इधर हम देखते हैं कि लिंडा को सैम की फिक्र हो रही थी और उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसे सैम से प्यार हो गया है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि अब सैम भी जल्दी ही मर जाएगा। इसकी वजह से वो यहाँ से जल्द जाना चाहती है। अब हम देखते हैं कि सैम लिंडा को तैयार करा के वो अपने फादर के बार में लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मेलनी को देखते हैं जो कि सैम की डायरी की मदद से वो उसके बार तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर सैम सबको बताता है कि किसी हादसे में लिंडा के पैर जा चुके हैं और उसे मरमेड से काफी लगाव है, जिसकी वजह से उसने ऐसा कॉस्ट्यूम पहन रखा है। यहाँ पर सैम के डैड भी सैम को किसी लड़की के साथ देखकर काफी खुश थे और यहाँ पर लिंडा सबको बताती है कि वो अपनी जैसी आखिरी है और यहाँ पर वो सैम को
बताते हैं कि उसकी माँ को सेलर्स के ग्रुप ने मार दिया था और वो बड़ी होने के बाद इसी तरह का गाना गाकर वो अपना बचाव करती है। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि वो आसानी से कोई भी भाषा सीख सकती है। अब इसके बाद सैम उसे फिर से अपने घर पर लेकर जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी माँ का एक एक्ट दिखाता है जहाँ पर लिंडा को समझ में आ जाता है कि सैम पूरी तरीके से उसके प्यार में पड़ चुका है और यहाँ वो और रही तो वो मारा जाएगा। अब वो सैम को बाहर से खाना लाने के लिए कहने लगती है ताकि वो पीछे के दरवाजे से वहां से भाग निकले। अब हम देखते हैं कि सैम जब बाहर खाना लाने जाता है इसी दौरान लिंडा अपनी बगल वाली रूजी को बुलाती है और वो उसे कहती है कि वो उसे साथ ले जाकर समंदर में छोड़ दे क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगी तो सैम की जान को खतरा बना रहेगा। और इतना ही कहकर वो रोने लगती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जब लिंडा रो रही होती है उसकी आंखों से आंसू की बजाय मोती गिर रहे होते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि सैम जब वापस अपने घर आता है तो वहाँ पर वो डॉक्टर मेलनी को देखने के बाद लिंडा को ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ ढूंढने के बाद जब लिंडा उसे नहीं मिलती तो ये बेचैनी उसके दिल को घबराने लगती है और जिसकी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। तब डॉक्टर मेलनी उन सबको अपने रिसर्च लैब में लेकर जाती हैं और उन सब पर एक्सपेरिमेंट करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर उसका एक साथी उसे ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर वो बताता है कि ये बहुत ही अनोखी है और हमें इसको बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। अब इसी वक्त रोजी वहाँ पर आकर डॉक्टर मेलनी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर चली जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि 2 दिन पूरे होने वाले थे और लिंडा की तबीयत काफी खराब होने लगती है और यहाँ पर सैम भी लिंडा के जाने के गम से काफी दुखी होता है। लेकिन उसके दिल का दर्द और भी बढ़ने लगता है और रास्ते में उसे लिंडा कहती है कि पता नहीं क्यों मेरे दिल में चुभने जैसा कुछ हो रहा है और अगर उसे पता होता कि सैम इतना अच्छा इंसान है तो उसके सामने वो गाना कभी नहीं गाती। अब यहाँ पर लिंडा और सैम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब इधर सैम लिंडा को समंदर में छोड़ने में कामयाब भी हो जाता है जिसकी वजह से इसे दिल का दौरा पड़ जाता है। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर मेलनी जो कि उनका पीछा कर रही थी वो भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर उसे सैम के अंदर डॉक्टर विक्टर नजर आता है और यहाँ पर वो कैसे भी करके सैम को बचा लेती है। बाद में हम देखते हैं कि रिसर्च टीम ने सैम को उस मोतियों को भी वापस कर दिया था जिसे बेचने के बाद सैम एक बोट खरीदता है और उस जलपरी की तलाश में फिर से निकल पड़ता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।